और बच्चा भी खुश होगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के ही प्यार को नहीं चाहता बल्कि वो पिता का प्यार भी चाहता है, और वो बच्चे का पिता बच्चे पर प्यार उड़ेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप सभी ने देखा है कि अक्सर जब पति और पत्नी की लड़ाई हुआ करती है किसी भी विषय को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसता है तो वो पिसता है बच्चा। क्या बच्चे को सिर्फ माँ का प्यार चाहिए, या क्या इस बच्चे को सिर्फ पिता का प्यार चाहिए? क्या बच्चे पर सिर्फ माँ का अधिकार है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इस चर्चित केस में भी, इस लैंडमार्क केस में भी हिमांशु चौडिया वर्सेस आरुषि जैन का जो ये ऑर्डर हुआ, जो ये केस हुआ, इसमें भी इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। हिमांशु चौडिया जिसकी उम्र 32 साल और आरुषि जैन जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 28 साल थी, इन्होंने जब शादी की, शादी करने के बाद जब इनके बीच में मन मुटाव हुआ तो ये दोनों अलग अलग रहना शुरू कर दिया। हिमांशु चौडिया जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रहा करते हैं, जबकि उनकी पत्नी आपस में पति पत्नी के मनमुटावों को चलते हुए देख करके अपने मायके उदयपुर में चली गई, और साथ में अपने जिगर के टुकड़े को, अपने बच्चे को भी अपने साथ ले गई। यहाँ पिता की हालत बहुत खराब थी और पिता इस बच्चे की कस्टडी चाहता था, क्योंकि वो पापा, वो पिता, वो फादर अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पा रहा था। और आखिरकार पिता ने अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए सेक्शन 12 गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे को दायर करने के बाद इस बच्चे के पापा ने एक एप्लीकेशन दायर की फॉर इंटरिम कस्टडी ऑफ द माइनर सन। इस बच्चे की मां ने अपने जवाब दिए, और उन जवाब के बाद जो बहस हुई, और बहस के बाद आखिरकार जज साहब ने इंटरिम कस्टडी को मना करते हुए एक ऑर्डर सुना दिया बच्चे की मां के फेवर में। यहाँ बच्चे की मां को ऑर्डर सुनाते हुए सारा स्कूल रिकॉर्ड कोर्ट में जमा करने की बात की, और साथ ही बच्चे के पिताजी को अलाउ कर दिया कि हर हफ्ते 2 दिन काउंसलर साहब की प्रेजेंस में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बच्चे से बातचीत कर सकते हैं। और ये ऑर्डर सुनाते हुए फैमिली कोर्ट उदयपुर ने कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चे का फिजिकल तरीके से पापा से मिलना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ रहा है। खैर, इस ऑर्डर को सुनाते हुए फैमिली कोर्ट उदयपुर ने एक बात और कही कि अगर थोड़े दिन के बाद कोविड-19 की परिस्थितियों में थोड़ा सा सुधार आता है तो एक फ्रेश एप्लीकेशन बच्चे के पिता की तरफ से पुनः दायर की जा सकती है। बच्चे के पापा
बहुत परेशान हुए। उन्होंने इंटरिम एप्लीकेशन में बच्चे से मिलने के लिए कहा था। उन्होंने ये कहा कि क्रिसमस हॉलीडेज़ लगभग आने ही वाली हैं और इस क्रिसमस हॉलीडेज़ के दौरान इस बच्चे के पिताजी यानी पिटीशनर की बर्थडे भी है, उसका जन्म दिवस भी है, तो वो ये चाहता है कि उस बर्थडे को वो अपने बच्चे से क्रिसमस हॉलीडेज़ के दौरान एंजॉय करे और बच्चा भी खुश होगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के ही प्यार को नहीं चाहता बल्कि वो पिता का प्यार भी चाहता है और वो बच्चे का पिता बच्चे पर प्यार उड़ेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। खैर, इस एग्रीव्ड ऑर्डर जो कि पास किया गया था 20 जुलाई 2021 को, इस एग्रीव्ड ऑर्डर के खिलाफ बच्चे के पिताजी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में भी सारी बातें सुनी गईं, लेकिन जो बच्चे के पिताजी का कहना था कि उस बच्चे की कस्टडी या उस बच्चे से मिलने के जो विजिटेशन राइट्स हैं वो बच्चे के पिताजी को दे दिए जाएं, उसको डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के ऑर्डर को ही सही ठहराते हुए कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए निचली कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है वो सही दिया है। बच्चे के पिताजी का कहाँ रुकने वाला मन था, वो चंचल था अपने बच्चे से मिलने के लिए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में उसने एसएलपी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में निचली ट्रायल कोर्ट उदयपुर और साथ ही साथ हाई कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे ऑर्डर्स को देखने के बाद जज साहब ने 4 मार्च 2022 को मीडिएशन में रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी मीडिएशन के दौरान बातचीत सामने आई और उन बातचीत के दौरान इससे पहले आपको एक बात और बताना भी ज़रूरी होगा कि बच्चे के पिताजी ने कोर्ट को कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाए जहां पर वो ये बता रहे हैं कि बच्चा उनके साथ रहने में, उनका साथ कंपनी को एंजॉय करने में कितना प्रसन्न हुआ करता है। लेकिन पत्नी यानी कि उस बच्चे की माताजी भी कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने भी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। उन्होंने भी उन फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए कहा कि जो बच्चा है वो उनकी कंपनी को भी बहुत एंजॉय करता है। लीजिए ये रहे फोटोग्राफ्स। खैर, मीडिएशन में और भी बातें होती रहीं और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ करते हुए ये कहा कि क्योंकि बच्चे के पिताजी ये कह रहे हैं कि जब वो मुंबई, जहां पर वो इस समय काम कर रहे थे, जब वो वहां से जाएंगे तो आरटीपीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के वो उदयपुर में जाएंगे जहां पर बच्चा है, और उदयपुर में पहुंचने के बाद वो फिर से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि वो कोविड नेगेटिव हैं। अगर वो कोविड नेगेटिव होंगे तभी वो बच्चे से मिलेंगे और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये कहा बच्चे के पिताजी को कि समर वेकेशंस के दौरान वो शाम को 5 बजे बच्चे को लेकर के जा सकते हैं और 9:30 बजे तक वो बच्चे को वापस उसकी माँ की कस्टडी में छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चा तैयार हो, बच्चा हाँ करे, बच्चा इंटरेस्ट दिखाए, तो बच्चे का पिता बच्चे को 2 से 3 दिन के लिए अपने साथ भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रहे कि सबसे पहले बच्चे की मर्जी जानना ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी भी वजह से आनाकानी कर रहा है या शाम को जब पिताजी 5 बजे लेकर के गए हैं और 9:30 बजे वापस छोड़ने की बात की जा रही है और बच्चा अगर वापस जाने की बात कह रहा है
तो बच्चे को वापस लौटाना होगा माँ की कस्टडी में। और ये ऑर्डर, ये रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अब जिस समय पर ये ऑर्डर दिया गया था या जिस समय पर ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, उस समय कोविड-19 की स्थितियां इम्प्रूव हो चुकी थी। और साथ ही साथ जज साहब ने दोनों ही पक्षों को, पति और पत्नी को, ये भी कहा, यानी बच्चे के माता और पिता को, कि बच्चे को जितनी ज़रूरत माँ के साथ है, साथ की है, उतनी ही ज़रूरत बच्चे को अपने पिता के साथ की भी है। जितना खुश बच्चा माँ की कस्टडी में होता है, उतना ही खुश बच्चा पिता की कस्टडी में भी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप दोनों पति पत्नी, जो कि इस बच्चे के माता पिता हैं, आपस में कितने ही डिस्प्यूट चाहे क्यों ना हो, लेकिन आपके डिस्प्यूट्स की वजह से बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने राहत दी बच्चे के पिताजी को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ की बपौती नहीं है, बच्चे पर पिता का भी उतना ही हक है जितना माँ का। बच्चा जितना माँ की कस्टडी में खुश होता है, उतना ही पिताजी की कस्टडी में भी खुश हुआ करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।